हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। ये है पार्ट 3 9 AM CR मॉडल का। सीधे अंदर एक्सप्लेनेशन पर बढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता ये लॉन्ग बड़ी वीडियो बने, मैं इसे स्ट्रेट रखूँगा एंड डायरेक्ट। जैसा हम जानते हैं, हमने सीखा था टर्टल सूप 3 कैंडल के अंदर या फिर इनसाइड बार प्लस CRT। सो हमें पहले से पता है ये एग्जाम्पल कैसे वर्क करता है। पहली कैंडल रेंज बनाती है, सेकंड कैंडल हाई को सूप करती है, थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्सपेंड करके नीचे की तरफ। अब दूसरा तरीका जिसमें प्राइस मूव कर पाए, कैसे? एक्सपेंड करके। हम रेंज लो या हाई को अब सूप नहीं कर रहे हैं, अब उसके और ऊपर क्लोज हो रहे हैं उल्टा। सो जैसा मैंने जस्ट मेंशन किया, मार्केट हमेशा या तो एक्सपेंड करेगा या रेंजिंग स्टेट में रहेगा, मींस कंसोलिडेट। सवाल ये है कि क्योंकि हम टर्टल सूप ट्रेडर्स हैं, तो उसका हम फ़ायदा कैसे उठाएं इस एक्चुअल एक्सपेंशन का? ये चीज़ सब ने पूछी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में। ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करें, मैं इस वीडियो में हर चीज़ रिवील करूँगा, बट शुरू से ही मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। किसी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करना CRT रेंज से बहुत कम प्रोबेबल है हमारे उस नॉर्मल 3 कैंडल CRT से, ठीक है। सो अगर आप बस टर्टल सूप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास बेहतर सक्सेस रेट होगी इस ब्रेकआउट वाले मॉडल से, ठीक है। दो तरीके हैं जिनमें एक कैंडल मूव करती है अप एंड डाउन, हाइज एंड लोज बनाते हुए हर उस कैंडल के साथ जो आगे बढ़े। ये ज़रूरी है, इसलिए हर कैंडल एक रेंज बनाती है। इसका मतलब है फर्स्ट तो मे बी प्राइस टर्टल सूप करेगा, सेकंड किसी हाई को ब्रेक करे या लो को। सो प्राइस या तो किसी हाई या लो को टर्टल सूप करेगा या उस हाई और लो को ब्रेक कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ लिखे इस सेकंड सेंटेंस को नीचे थर्ड वाले से कंबाइन करो। आप क्या समझोगे कि हर सिंगल कैंडल या तो सूप होगी या ब्रेक होगी। दो सिनारियोस हैं। द ब्रेकआउट ऑफ द रेंज, हमें पता है कोई विक किसी कैंडल हाई के ऊपर एक बेरिश शाइन है एंड कोई विक कैंडल लो के नीचे एक बुलिश शाइन है, इसे ही हम कहेंगे टर्टल सूप। हमें ये भी पता है कि किसी हाई के ऊपर क्लोज होना बुलिश है एंड अगर लो के नीचे क्लोज हो सो बेरिश कहलाएगा। इसी तरीके से हम इंगेज करेंगे जब कोई ब्रेकआउट होगा, किसी भी हाई या लो के क्लोज अबव या बिलो ब्रेकआउट कहलाएगा। इस पॉइंट पर आप किसी CRT हाई या लोज को टर्टल सूप होते नहीं देख रहे हो, इंस्टेड आप देख रहे हो कि वो कब ब्रेक करें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्लोज अबव बुलिश, क्लोज अबव बुलिश, क्लोज अबव बुलिश, ये भी क्लोज अबव बुलिश। अगर हमने इसकी जगह विक किया होता तो बेरिश होता, बल्कि हमने क्लोज किया पूरा इसलिए बुलिश। हम इस कैंडल के ओपन के नीचे से एंटर हुए इस स्पेसिफिक एरिया में। मैं यहाँ कुछ क्लियर कर देता हूँ, मैं सब ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछले 2 पार्ट्स में कि बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस हाइस को रिजेक्ट करेगा एंड लोस को ब्रेक करेगा। इसी का उल्टा हो जाएगा बुलिश ट्रेंड में। बुलिश मार्केट में प्राइस लोस को रिजेक्ट करेगा एंड हाइस को ब्रेक थ्रू करेगा। ये ज़रूरी था, इसे पहले भी समझाया है। अभी ज़रूरी क्यों था? क्योंकि जब हम बेरिश होते हैं लोस को ब्रेक थ्रू करते हुए जो एक्सपेंशन होता है, एंड जब हम बुलिश होते हैं हाइस के थ्रू ब्रेक करते हैं जिसे एक्सपेंशन कहेंगे। सिर्फ आपको पता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ऑफ 3, एंड आप इस कॉन्सेप्ट को उस पर अप्लाई करते हो, फिर आप सक्सीड कर जाओगे। सो ब्रेकआउट वर्सेस टर्टल सूप, मैंने इस पर एक टच दिया था पहले वीडियोस में। जैसा मैंने बताया, ब्रेकआउट कहलाएगा प्राइस का क्लोज होना अबव साइड या क्लोज होना बिलो साइड। ना किसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना बुलिश होगा एंड जब क्लोज हो बिलो कैंडल के लो के बेरिश कहलाएगा। फिर आई होप ये सब आप नोट कर रहे हो, क्योंकि एक बार में ही समझ में आपके नहीं आ रहे वाला। अब कोई विक जो नीचे आए बेरिश कहलाएगा, जिसे टर्टल सूप कहेंगे हम, और कोई विक अबव साइड किसी कैंडल हाई के बेरिश कहलाएगा। यही है टर्टल सूप। यहाँ नीचे मैंने एक एरर किया लिखने में, लोअर प्राइसेस की जगह हायर होना था और हायर की जगह लोअर। सो अगर आप सब नोट कर रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए, अपने नोट्स में इसे सुधारना, अटेंशन दो, ठीक है। सो सब मुझसे पूछ रहे थे कि इफ़ बायस ज़रूरी है या नहीं, और कुछ लोग पूछ रहे थे एक्चुअल में बायस कैसे पकड़ें। मैं सब अभी एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ, बायस बहुत ज़रूरी है आपकी ट्रेड्स के लिए, इसीलिए हम हायर टाइम फ्रेम CRTs पर देखते हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम CRTs को देखते हैं हायर टाइम फ्रेम CRTs के विद इन, यानी अंदर। और इसीलिए ये एक वजह है कि क्यों हम हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स का यूज़ करते हैं। बायस बहुत ज़रूरी है, आपको ऑल्सो यूज़ करना है IPA रेंज मेज़र करने के लिए कि हम बेरिश हैं या बुलिश, IPA रेंज, ओके। सो नंबर 1, जब आप सोच रहे हो कि कोई सेशन बेरिश होगा या बुलिश, पहले आपको अपने आप से पूछना है कि हम रेंजिंग कर रहे हैं या एक्सपेंड हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, मार्केट सिर्फ मूव करेगी इन 2 डायरेक्शंस में, या तो साइडवेज रेंजिंग कंसोलिडेशन, या फिर एक्सपेंशन ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। नंबर 2, स्टेप 2 रहेगी बायस का यूज़ करना है इफ़ देन वाला प्रिंसिपल। कि सिखाया गया है रूमियो के चैनल पर,
अब उस प्रिंसिपल का कोर फाउंडेशन मैंने यहाँ समराइज़ किया, यानी छोटे से पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इफ़ हायर टाइम फ्रेम बुलिश होगी दैन लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस हाइस के बीच से ब्रेक करके लोस को किल कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश होगा दैन लोअर टाइम फ्रेम लोस को रिजेक्ट करके हाइस को ब्रेक करेगा। इसी का उल्टा होगा जब हम बेरिश हों। सो अगर हायर टाइम फ्रेम बेरिश होगी दैन लोअर टाइम फ्रेम एक पत्थर की तरह हर चीज़ें तोड़ते हुए बेरिश डाउनफॉल में जाएगी। लोस ब्रेक होंगे यहाँ पे। सिंपलर फॉर्म में इसका मतलब है जब हम बेरिश मार्केट में हो प्राइस हाइस को रिजेक्ट करेगा एंड लोस को ब्रेक थ्रू करेगा। टर्टल सूप्स को आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, उसे हम पैटर्न ट्रेडिंग कहेंगे। हम पैटर्न ट्रेडर्स नहीं हैं, हम बायस का यूज़ करते हैं एंड देन मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। हम सिर्फ किसी एक सिंगल सीआरटी को देखकर ही ट्रेड करने नहीं लग जाएंगे। हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आता है टर्टल सूप। सो पहले हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर फ्लो, देन टर्टल सूप, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इस एग्जांपल को देखते हैं आप। ये है डेली टाइम फ्रेम। नाउ इस दिन हमने बनाई रेंज, अगले दिन रेंज ब्रेक किया। कैसे हमने ब्रेक किया रेंज को? हम उसके ऊपर क्लोज हुए। इसका मतलब है आपको एंट्री मिलेगी अगली कैंडल के ओपन के बिलो साइड, नीचे साइड से। जैसा हम देख सकते हैं, बाय बिलो ओपन ऑफ दिस कैंडल। सिंपल रखो, ठीक है, इसे ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना, ये सब आप नोट करो। सो अगर डेली कैंडल क्लोज होती है अबव साइड पिछले दिन के हाई के, जो यहाँ किया हमने, देन ये लाइकली हो जाएगा कि आप बाय करो ओपन के बिलो साइड से अगली कैंडल पर। किसी हाई के अबव क्लोज होना बुलिश कहलाएगा। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सेम चीज़ होगी जब बेरिश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम होने वाले हैं लो के नीचे क्लोज, हमें फिर एंटर होना है सेल पोजीशन में नेक्स्ट कैंडल के ओपन के अबव साइड, ऊपर साइड। ठीक है, सो कुछ ज़रूरी भी है यहाँ समझने का कि आप कहीं भी रैंडम बाय नहीं करोगे जब आप बुलिश हो। सो मेरा मतलब है आप जस्ट ओपन के बिलो पर बाय नहीं करोगे इस कैंडल के, आप ऐसे में बर्न हो जाओगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके। जब बुलिश रहो आपको वेट करना है टर्टल सूप के दिखने का कैंडल के ओपन के बिलो साइड, ये भी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए। सिंपल, इसी का ऑपोजिट रहेगा बेरिश के लिए। बेरिश में हम वेट करेंगे टर्टल सूप के दिखने का कैंडल ओपन के ऊपर साइड, राइट। आप टर्टल सूप्स को होते देखोगे कुछ स्पेसिफिक लेवल्स पर, और वहीं आपको एंट्री भी लेनी है। सो फर्स्टली टर्टल सूप का वेट करना है इस कैंडल ओपन के बिलो साइड, फिर आप लॉन्ग के लिए एंटर हो जाओगे। ये एक स्लाइड है, सो सीधे उठाई पिछली वीडियो सीआरटी लेसन से। उनके लिए जिन्होंने देख ली वो उन्हें थोड़ा रिपीट टाइप लगेगा सुनने में, मैं इसके थ्रू जल्दी से समझाऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं। अगर आपने सीआरटी लेसन नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा उसे ज़रूर देखो। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है उससे बट और सपोर्ट, क्योंकि वो एक जीनियस स्ट्रैटेजी है। बेसिकली सब कुछ समझाया है उसमें, हर सीक्रेट रिवील किया है। सो मैं बात करता हूँ पावर ऑफ 3 की, जो कि ये एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये बताता है हमें 3 स्टेजेस प्राइस डिलीवरी की। अगर 3 स्टेजेस होंगी दैन आपको बस 3 कैंडल्स की ज़रूरत है। जैसा हमें पता है हमारे पास है 3 कैंडल सीआरटी। रेंज बनती है पहली कैंडल से एक्यूमुलेशन, सेकंड कैंडल मैनिपुलेशन, टोटल सूप, दैन थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन। पावर ऑफ 3 का यूज़ अपने एडवांटेज के लिए करो, उसे कंबाइन करके कैंडल्स ई रेंजेस है। ये चीज़ लास्ट 2 पार्ट्स में बताई है मैंने। हर सिंगल कैंडल में पावर ऑफ 3 होता है, इसका मतलब है टाइम फैक्टर है, एंड एक रेंज होगी हर कैंडल में। ये ज़रूरी है समझना, बिकॉज अगर हम इस एग्जांपल को देखें, आप क्लियर देख सकते हो पावर ऑफ 3 इस कैंडल में। ये है डेली कैंडल, लोअर टाइम फ्रेम पर ईजिली दिखेगी फॉर, ठीक है, ओपन हुआ, अकोमोडेशन हुआ, मैनिपुलेशन नीचे, दैन डिस्ट्रीब्यूशन हायर। दैट्स व्हाट सो कॉल्ड पावर ऑफ 3 ना ब्रेकआउट कैंडल। जैसा हमें पता है पावर ऑफ 3 हर सिंगल ब्रेकआउट में आपको स्पॉट करना है पावर ऑफ 3, ठीक है। मैनिपुलेशन स्पॉट करना है, टर्टल सूप। अगर आप बुलिश हुए सो ओपन के नीचे साइड होगा, अगर बेरिश हुए सो ओपन के अबव। सो वन बुलिश कैंडल के ओपन के अबव प्राइस कंसोलिडेट करेगा लोअर टाइम फ्रेम पर, देन डिप करेगा पिछली कैंडल की रेंज में, देन हायर के लिए एक्सपेंड करेगा। फर्स्ट कंसोलिडेशन, सेकंड पिछली कैंडल रेंज में डिप करेगा, 3 हायर ऊपर एक्सपेंशन। ये था सीक्वेंस, ठीक है। कंसोलिडेशन होगी एक्यूमुलेशन स्टेज हमारे लिए, पिछली कैंडल रेंज में डिप होना मैनिपुलेशन होगा, यही आपको अपना टर्टल सूप भी मिलेगा। थर्ड एक्सपेंशन हायर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेम चीज़ बेरिश ट्रेंड में भी होगी। सो जब आप बुलिश रहो आपको एंट्री मॉडल ढूंढना है ओपन के बिलो साइड उस कैंडल की जो बनी हाई को ब्रेक करने के बाद। इसका क्या मतलब हुआ?
सो इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, अब हमें एंटर होना है थर्ड कैंडल के बिलो में। सो कैंडल वो रहेगी जो हाई तोड़ने के बाद बनी। आपको अपना एंट्री मॉडल इस ओपन के बिलो ढूंढना है, ठीक है। सेम चीज़ होगी जब पैरिश, यहाँ पर गोल रहेगा अपना एंट्री मॉडल फाइंड करना है उस कैंडल ओपन के अबव से जिसने लोस को ब्रेक किए हो। लो ब्रेक किया पैरिश, फिर एंटर हुए इस कैंडल के हाई के अपोर साइड से। सो आप एंटर हो रहे हो अबव से उस कैंडल की जो लोस तोड़ने के बाद बने। सो ऊपर है ये हायर टाइम फ्रेम एंड ये है लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं प्राइस ओपन हुई, कैंडल 1 है ये ग्रे शेडेड एरिया, कैंडल 2 है रेड शेडेड एरिया, कैंडल 3 ब्लू शेडेड रीजन। जैसे देख सकते हो आप, प्राइस ओपन हुआ, टोटल सूप मैनिपुलेशन हुआ पिछली कैंडल की रेंज में, हायर एक्सपेंशन हुआ, फिर सेम चीज़ यहाँ इस एग्जांपल पर भी हुई। बेरिश सीक्वेंस के लिए लो ब्रेक किया, कैंडल ओपन, टोटल सूप, एंट्री शॉर्ट, एक्सपेंशन लोअर। जैसा आप देख सकते हो यहाँ प्राइस ओपन हुआ थर्ड कैंडल पर, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, हायर मैनिपुलेट हुआ किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर पिछली कैंडल रेंज में गया, टोटल सूप कहाँ पर, किसी भी एरिया में। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम शॉर्ट हुए, डिस्ट्रीब्यूशन लोअर। सो गाइस ये नीचे वाला ब्रेकआउट सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी हायर है इस ऊपर वाले से। क्यों अब ऐसा? क्योंकि यहाँ ये कैंडल पिछली कैंडल रेंज में टर्टल सूप हुई मिड पॉइंट पर। ये याद रखना माइंड में, मिड पॉइंट 0.5 जो होता है फिप का। सो क्या आपने ये सोचा कि कैसे प्रॉफिट हो अगर आप CRT टर्टल सूप एंट्रीज मिस कर दो? जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, आप कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर सकते हो प्राइस एक्शन को और बेहतर बनाने के लिए। IDEX CRT बनने और रिस्पेक्ट होने के बाद सिंपली फिर आपको अपनी एंट्रीज अबव या बिलो साइड देखना है किसी कैंडल के। हमेशा ये चीज़ टर्टल सूप से कम लोअर प्रोबेबिलिटी की होगी। जैसे पहले भी स्टेट किया वीडियो की शुरू में कि एक ब्रेकआउट लेस प्रोबेबल होता है किसी CRT टर्टल सूप से। तो इसका अब क्या मतलब हुआ? जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, प्राइस ने हाई को टर्टल सूप किया, हम एक्सपेंड हुए लोअर, लोस ब्रेक करते हुए रेंज के मिड पॉइंट तक रिट्रेस हुए, इस रेंज के मिड पॉइंट पर टर्टल सूप किया और ये अबव भी था ओपन के। देन फिर से शॉर्ट किया नीचे, एक्सपेंशन। वीडियो को रोको, नोट्स लो अपने, रिपीट एंड फोकस करो। ये चीज़ एक बार में आपके पल्ले नहीं पड़ने वाले। स्टार्टिंग में आपकी ब्रेकआउट रेट्स नॉर्मल CRT रिवर्सल से कम प्रोबेबल होंगी, ये ज़रूरी है समझना। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि इफ़ आप नहीं चाहते हो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना, आप नहीं करोगे फिर। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बेटर आप होते जाओगे, इतना ज़्यादा आप चार्ट्स पर देखोगे, ठीक है। ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है और मैं नहीं बोलूँगा आप ये सेटअप्स अप्लाई करो, ऐसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं एंड बिगिनर्स के लिए ठीक नहीं। ऐसा कहते हुए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो या क्या करना है फिर आप समझ सकते हो। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी तभी करो। आई मीन बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। इफ़ रेंज ब्रेक होती है अपसाइड के लिए, हम होप करेंगे प्राइस को हायर जाने के लिए। हमें अपनी एंट्री मॉडल ढूंढनी है अगली कैंडल के ओपन के नीचे से। वैसे भी ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ एंट्रीज लेना ईजी एंड ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली हो जाती है। जैसे मेंशन किया पहले, ये होगा रेंज के बीच में मिड पॉइंट पर। वोल्ड रहेगा एंटर होने का कैंडल के EQ पर जिसने हाई ब्रेक किया, जो कि होगा कैंडल ओपन के बिलो साइड। एग्जांपल्स आपको और क्लियर कर देंगे, बट मूव ऑन करने से पहले कुछ समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये सेटअप, ये मॉडल हमेशा नहीं होता, ये प्ले नहीं करेगा हमेशा। और जब ये सेटअप ना दिखे आपको, फिर सिंपली एंटर नहीं करना है आपको। इसी वे में ट्रेड्स को आप फिल्टर आउट करो। किसी ब्रेकआउट को तभी ट्रेड करना है जब टर्टल सूप हो मिड पॉइंट पर उस कैंडल की जिसने हाई ब्रेक किया, और बीच में ये मेक श्योर करना है कि हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो अलाइंड हो इस चीज़ के साथ। हम ये करेंगे इफ़ देन प्रिंसिपल का यूज़ करके, जो रोमियो ने पढ़ा है। उसको चैनल में अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में। सो ये है 9 MCR मॉडल जब प्राइस ब्रेकआउट कर रहा था। एग्जाम्पल नंबर 1 हम यूज़ कर रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। एज़ यूजुअल हम ड्रॉ करेंगे 8 AM कैंडल के हाई एंड लो को। फिर हम गए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा आप देख सकते हो हमने ड्रॉ किया हाई एंड लो 9 AM कैंडल के। 9 AM कैंडल क्लोज होती है 9:15 पर। सो ये साइड में है 1 मिनट टाइम फ्रेम। जैसा आप देख सकते हो हमने बनाया 15 मिनट CRT। की लेवल्स पर ध्यान देना है आप सबको। अभी आप सब इस चार्ट पर बेरिश होंगे, बट आपको वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। एक बिगनर के तौर पर आपको यहाँ एंट्री नहीं लेनी है शॉर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये अभी सेकंड कैंडल के अंदर आता है। आपको वेट करना है सेकंड कैंडल के क्लोज होने का, फिर थर्ड कैंडल के ओपन होने का भी। 15 मिनट चार्ट्स पर अब आप साफ देख सकते हो पहली कैंडल ने हाई बनाया एंड लो, ये है 9 AM। सेकंड कैंडल जो बनी 9 AM के बाद, इसने हाई के थ्रू ब्रेक किया,
हम हाई के ऊपर क्लोज हुए। अब हम जानते हैं प्राइस बुलिश है, जा रहा है की लेवल की तरफ, की लेवल है राइट हियर। अब एंट्री कहाँ पर है? बिलो साइड अगली कैंडल के। सो कुछ ज़रूरी यहाँ समझने का ये है कि हमने सिर्फ 15 मिनट हाई के अबव 15 मिनट हाई के अबव क्लोज नहीं किया, बल्कि 1 आवर हाई के अबव भी क्लोज हुए, यानी बुलिश। अब आए वापस 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। हम साफ देख सकते हैं पहली 15 मिनट कैंडल है ये ग्रे शेडेड एरिया, सेकंड कैंडल है ब्लू शेडेड एरिया। अभी स्टेप होगी हाई एंड लो ड्रॉ करना उस कैंडल पर जिसने हाई ब्रेक किया। जैसे ही हाई एंड लो बन जाए अपना 5th टूल बाहर निकालो, यूज़ हाई एंड लो तक स्टैंड करो उसे, ठीक है। फिर मिड पॉइंट मार्क करो, रेंज का इंक्यू 0.5। आपका गोल रहेगा एंट्री ढूंढना मिड पॉइंट पर इस रेंज की। अभी रेंज क्यों? जैसे पहले बताया आपको मेज़र करना है कैंडल के मिड पॉइंट जिसने हाई को ब्रेक थ्रू किया, ठीक है। ये ब्रेक थ्रू किया लो पर से कुछ भी। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं, सो ये ग्रे शेडेड एरिया है 1 आवर कैंडल, सो 8 AM कैंडल। एंड रेड शेडेड एरिया है बड़ा एरिया, जो देखो रेड शेडेड एरिया लाल वाला दिख रहा है, ये है 1 आवर कैंडल 9 AM की, ये है 9 AM। दैन 9:15, 9:30, 9:45 ऐसे चलते जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। थर्ड कैंडल ओपन हुई, हम ड्रॉप हुए कैंडल ओपन के बिलो साइड मिड पॉइंट में एरिया में, ठीक है। टर्टल सूप एक फेयर वैल्यू गैप में हुआ, फिर एंट्री लॉन्ग के लिए ली टारगेट करते हुए की लेवल को। एंड जो लोग ध्यान दे रहे हैं पहले से उन्हें पता होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन टारगेट में रखना है आपको। ये क्या होता है? ये वी वैप से आप मदद कर सकते हो, बट वो भी मैं आपको अगली वीडियो में धीरे धीरे समझाते जाऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें, राइट। सो अब इस ट्रेड को फिर से समझते हैं। 8 AM 1 आवर कैंडल रेंज हाई एंड लो बनाती है, 9 AM 15 मिनट कैंडल बनाती है रेंज हाई एंड लो, सेकंड कैंडल ब्रेक करती है 9 AM कैंडल हाई एंड लो को। हमारा गोल रहेगा एंट्री फाइंड करना थर्ड कैंडल ओपन के बिलो से, कहाँ? मिड पॉइंट पर पिछली कैंडल के, उस स्पेसिफिक कैंडल की जिसने हाई या लो तोड़ा। इस केस में ये हाई टूटा, मिड पॉइंट पर टर्टल सूप हुआ, सेनर गैप, एंट्री लॉन्ग के लिए ली की लेवल को टारगेट करते हुए, एंड फिर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन को भी। सिंपलर फॉर्मेट में समझो, अब कैंडल नंबर 1, 2, 3 ऐसे आप इसे देख सकते हैं। अब वापस चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा हम देख सकते हैं पहली कैंडल ने रेंज बनाई, सेकंड कैंडल ने 15 मिनट CRT एंड 1 आवर CRT के रेंज हाई को तोड़ा, थर्ड कैंडल ओपन हुई टच करते हुए मिड पॉइंट पर पिछली कैंडल की। देन ये मैनिपुलेशन हुआ, फिर क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हायर की तरफ। अब और थ्योरी लेते हैं, इन ब्रेकआउट्स को एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करें। पावर ऑफ 3 याद होगा जो हर कैंडल में होता है, राइट। जैसे पहले स्टेट भी किया, की रूल ये रहेगा, इसे लिख लो आप कहीं पे, ठीक है। बेरिश में सेल करना है ओपन के ऊपर साइड से, बुलिश में बाय करना है ओपन के बिलो से। अगर आप बेरिश हो आपको वेट करना है कैंडल की क्लोज होने का किसी लो के बिलो में, अगर बुलिश हो तो वेट करना है क्लोज होने का अबव अ स्पेसिफिक हाई। उसी के बाद आप एंट्रीज के लिए देखोगे, जैसे ही कैंडल क्लोज हो आप हाई एंड लो ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट फिबोनाची टूल से रेंज मेजर करनी है, एक स्पेसिफिक रेंज, ओके। जैसे पहले का रेंज जो आप मेजर कर रहे हो वो एक कैंडल होगी जिसने हाई ब्रेक किया हो या लो ब्रेक किया हो। आपकी एंट्री होगी मिड पॉइंट पर 50% पर, 0.5 पर, जो जाओ बॉर्डर से या फिर कैंडल के मिड पॉइंट पर। यही वो जगह है जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, यही टर्टल सूप मिलेगा। अगर आप टर्टल सूप ट्रेड नहीं करते देन आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो या फिर ब्रेकर या कोई ऑर्डर ब्लॉक SCGs मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला एग्जीक्यूशन मॉडल जो आप कभी भी देखोगे या यूज़ कर सकते हो। वेट करना है प्राइस को पिछली कैंडल रेंज के मिड पॉइंट तक पहुँचने में, वो रेंज जिसने हाई या लो तोड़ा हो। यही सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन मॉडल है ब्रेकआउट्स को क्रिएट करने का। इसका ये मतलब नहीं कि आप लॉस करोगे ही नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि CRT ब्रेकआउट्स कम प्रोबेबल होते हैं CRT रिवर्सल से। एक CRT रिवर्सल को हम टर्टल सूप कहते हैं, जो हमने पहले सीखा था, राइट। आपको याद होगा, अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो। बस ब्रेकआउट्स होते ज़रूर है, ठीक है। ये मत सोचो कि ये जो मैं आपको सेटअप्स दिखा रहा हूँ ये नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। सो छोटी सी टिप है यहाँ पे, अगर मिड पॉइंट हिट ना हुआ हो देन आपको एंटर नहीं होना है ट्रेड में। याद रहे जितना कम आप मार्केट्स में रहोगे उतना बेहतर आप परफॉर्म करोगे। फिल्टर आउट करो बेट सेटअप्स को एंड वैलिड वालों पर ही एग्जीक्यूट करो, कुछ भी खुद से फोर्स मत करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं।
1 आवर टाइम फ्रेम पर हाई एंड लो ड्रॉ किए 8 AM कैंडल के। नेक्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हाई एंड लो ड्रॉ करना है 9 AM कैंडल पर, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो 15 मिनट पर प्राइस क्लोज हुआ हाई के ऊपर साइड। हमारा गोल क्या है, एंट्री वो बिलो साइड से अगली कैंडल के ओपन से, कहाँ पर, मिड पॉइंट पर इस कैंडल के। सो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फिबोनाची का एंड मार्क करेंगे हाई एंड लो मिड पॉइंट ढूंढने के लिए। अगली कैंडल ओपन हुई, ठीक है, हमने ओपन के बिलो पर वीक किया पिछले कैंडल की रेंज एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर बीच में, लॉन्ग के लिए टारगेट करते हुए की लेवल को लॉन्ग एंट्री बनाई यहाँ से। ओके, सिंपल रखो इसे, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करो, यही है जो ज़रूरी है। सिर्फ 15 मिनट का था ये सब कुछ, आप हार्ड ओवर करोगे लोअर टाइम फ्रेम पर अपने एंट्री मॉडल्स के लिए। ओके, अब देखते हैं और एक एग्जांपल पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको वेट करना है 8 AM का, ड्रॉ करना है हाई एंड लो 8 AM कैंडल के। फिर आया 15 मिनट पर वेट करना है 9 AM कैंडल के बनने का। 9 AM का क्लोज 9:15 पर रहेगा, मतलब है वेट करना है 9:15 का ड्रॉ आउट करने के लिए 15 मिनट कैंडल के हाई एंड लो को, ठीक है। रेंज ड्रॉ की, अब कैंडल के बनने का वेट करेंगे। जैसा आप देख सकते हो ये है इनसाइड बार, हम कुछ नहीं करेंगे वेट के अलावा, ठीक है। अगली कैंडल बनी, फिर क्या हुआ, हम क्लोज हुए अबव साइड 50 मिनट CRT के हाई पर, ठीक है। 9 AM CRT एंड 8 AM 1 आवर CRT के अबव भी क्लोज हुए साथ में। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप अटेंशन रखे हुए हो तो यहाँ आपको पता होगा क्लोज अबव बुलिश कहलाएगा। इसका मतलब है एंट्रीज के लिए देखनी है अगली कैंडल के ओपन पर से। नेक्स्ट स्टेप रहेगी फिब का यूज़ करना, मेजर करना है हाई एंड लो को, फाइंड करना है EQ मिड पॉइंट, देन जाना है लोअर टाइम फ्रेम पर, वेट करना है अगली कैंडल के ओपन होने का। ओके, कैंडल ओपन हो गई, हम आए नीचे मिड पॉइंट पर, एंट्री की ऑर्डर ब्लॉक पर से लॉन्ग के लिए टारगेट करते हुए फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर वो की लेवल को, कुछ भी। और आप देखो 15 मिनट चार्ट पर और देखो इस एग्जांपल पर, बाद में जब प्राइस प्ले कर जाए तब आप देख सकते हो 9 AM कैंडल रेंज को ब्रेक होते हुए एंड 8 AM कैंडल रेंज भी टूटी सेम कैंडल के साथ, ठीक है। आपकी एंट्री रहेगी इस कैंडल के बिलो साइड मिड पॉइंट पर। कौन सी कैंडल, कैंडल जिसने रेंज तोड़ी। अपनी एंट्रीज के लिए यहाँ पर देखो आप टोटल सूप, आप लोग फिर एंट्री लॉन्ग की तरफ टारगेट क्या करते हुए, जैसे पहले देखा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर कोई की लेवल। याद रहे कि आप बेटर परफॉर्म करोगे अगर बस टोटल सूस पर ट्रेड करो। सिर्फ अगर आप अपना टाइम टोटल सूस ट्रेड करने में लगाओ तो हायर विन रेट रहेगा आपका। जैसा पहले बोला टोटल सूप्स की मच हायर प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट से, बट ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है, ये मेंशन किया मैंने। और टेली पर आप सब फॉलो एंड ज्वाइन हो जाओ। 1000 मेंबर्स होते ही हम लाइव ट्रेडिंग शुरू करेंगे। टेलीग्राम का नीचे लिंक है, सो उसे ज्वाइन कर लो। थैंक्स।